फ्रेंड, आप सभी का मेरे YouTube चैनल आकाश एकेडमी में स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताना चाहूँगा विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल के बारे में। यहाँ शब्द आता है सेल। सेल आप और हम सभी लोग जानते हैं कि सेल काम क्या करता है। सेल का काम होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। हम देखते हैं सेल में क्या रहता है, केमिकल भरा होता है। वो केमिकल इलेक्ट्रिसिटी के रूप में उत्पन्न होता है, यानी सेल का काम हुआ रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। सेम वही काम यहाँ क्या होगा, विद्युत रासायनिक सेल गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल का भी काम यही होता है। ये भी एक सेल वह युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो हम आज इसके बारे में स्टडी करते हैं। इसमें दो बीकर होती हैं। एक बीकर में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा रहता है। पहले बीकर में 1.0 एम, एम कैपिटल एम का मतलब क्या होता है, मोलरता होता है। मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ 1.0 एम JnSO4 का सॉल्यूशन मिक्स करते हैं और यहाँ दूसरे बीकर में हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरते हैं। ये भी 1.0 एम ही होगा, ठीक है। मतलब शुरुआत में हमें क्या करना है, दो बीकर लेना है। एक बीकर में 1.0 एम JnSO4 का सॉल्यूशन लेना है और दूसरे बीकर में 1.0 एम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है। उसके बाद JnSO4 सॉल्यूशन में हम एक इलेक्ट्रोड लेंगे। इलेक्ट्रोड कौन सा लेना है, जिंक छड़ लेना है। तो हम यहाँ क्या किए, एक जिंक छड़ ले लिए इस तरीके से। ये हो गया जिंक छड़, ठीक है। इसको बोलेंगे जिंक छड़, Zn की छड़। ये हो गया। और दूसरे बीकर में हम लेंगे कॉपर की छड़। तो इस प्रकार हम JnSO4 सॉल्यूशन में जिंक की छड़ डाल देते हैं और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर छड़ को डुबा देते हैं। और दोनों ही छड़ को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ये जिंक की छड़ और कॉपर की छड़ को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे। दोनों ही छड़ों को हम क्या करते हैं, कुंजी से होते हुए, ये हो गया क्या है, कुंजी है, इसको बोलते हैं कुंजी। कुंजी का मतलब क्या होता है, ये कुंजी परिपथ को ऑन ऑफ करने का काम आता है। मतलब एक बटन के, एक बोर्ड में एक बटन जैसा रहता है, सेम वही काम कुंजी का होता है। मतलब कुंजी परिपथ में धारा को ले जाना है कि नहीं ले जाना है, ऑन ऑफ करने का एक बटन होता है जहां से हम परिपथ को ऑन और ऑफ करते हैं। अब दूसरा, आगे कुंजी से एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ देते हैं। ये हो गया गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का काम होता है धारा को मापने का। कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, ये हम गैल्वेनोमीटर से माप सकते हैं। यदि इस परिपथ में यदि धारा प्रवाहित होती है तो इसमें जो संकेतक लगा होता है वो, उसमें क्या होगा, विक्षेप होगा। विक्षेप होने का मतलब यह है गैल्वेनोमीटर में कि धारा प्रवाहित हो रही है। यदि विक्षेप नहीं होता है संकेतक में तो समझना यह है कि धारा प्रवाहित अभी नहीं हो रही है। इस तरह से हम दोनों इलेक्ट्रोडों को क्या करते हैं, कुंजी और गैल्वेनोमीटर से होते हुए जोड़ देते हैं। इस तरीके से देख रहे हैं, यहाँ जिंक छड़ और कॉपर की छड़ को क्या किया, कुंजी और गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिए हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ एक यू आकार की नली लेंगे। इसमें एक यू आकार की नली लेंगे इस तरीके से। ये हो गया, ये क्या है, एक यू आकार की नली है। आप देखेंगे यू कैसे बनता है, यू जो है इस तरीके से बनता है। इसको क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। तो सेम जो है इसको उल्टा रखा गया है। ये भी क्या है, यू आकार की नली है। इसको क्या बोलेंगे, यू आकार की नली बोलेंगे। इसमें भी सॉल्यूशन मिला रहता है। यू आकार की नली में क्या मिला रहता है, इसमें भी सॉल्यूशन मिला रहता है। कौन सा सॉल्यूशन मिला रहता है वो हम देखेंगे। यहाँ ये हमारा क्या हुआ, यू आकार की नली हो गया, ठीक है। इस यू आकार की नली में क्या मिक्स रहता है वो हम देखेंगे। इस यू आकार की नली में KCl भरा रहता है, KNO3 भरा रहता है, NH4NO3 भरा रहता है। साथ में अगर सॉल्यूशन विलियन भी भरा रहता है इस यू आकार की नली में।
ठीक है। तो इस यू आकार की नली में क्या क्या मिक्स रहेगा, TCl, TnO3, NH4NO3 और अगर का सॉल्यूशन भरा रहता है। इसमें गर्म करके जेली भी भर दिया जाता है, गर्म करके जेली भर दिया जाता है। ये जेली जो है यू आकार के नली के सिरों में जो है यहाँ इकट्ठा हो जाता है। जो जेली भरते हैं वो यू आकार के नली के सिरों में क्या किया जाता है, इकट्ठा हो जाता है और उसको कॉटन प्लग या ग्लास वूल से क्या कर देते हैं, प्लग को लगा देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से हम क्या किए हैं, दोनों को ही कॉटन या ग्लास वूल का प्लग से लगा देते हैं। तो इस प्रकार तैयार की गई सेतु को क्या कहते हैं, लवण सेतु कहते हैं। क्या कहेंगे, लवण सेतु। ठीक है, सेतु मतलब होता क्या है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लवण सेतु मतलब शार्ट ब्रिज। ब्रिज मतलब हम और आप सभी जानते हैं कि ब्रिज क्या करता है, दो सिरों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, हमें एक नदी के एक तरफ से दूसरे तरफ जाना रहता है तो हम किससे होकर जाते हैं, ब्रिज से होकर जाते हैं। वैसे ही यहाँ सॉल्ट ब्रिज का भी काम होता है। यहाँ एक सॉल्यूशन का दूसरे सॉल्यूशन के साथ क्या होता है, विद्युत संपर्क होता है, जिससे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ठीक है, ये ब्रिज जो है दोनों ही सेतु को मतलब दोनों ही सॉल्यूशन को मिलने तो नहीं देता, मगर विद्युत परिपथ को पूर्ण करने का काम करता है। लवण सेतु का काम होता है। तो लवण सेतु आप सभी समझ गए होंगे कि होता क्या है। अब हम आगे देखते हैं, जब क्या किया जाता है, कुंजी को ऑन किया जाता है। कुंजी को जब ऑन किया जाता है तो विद्युत परिपथ स्टार्ट हो जाता है, यानी करंट प्रवाहित होने लगता है। करंट प्रवाहित कहाँ से होता है, देखो जिंक छड़ जो है ZnSO4 के सॉल्यूशन में डूबा हुआ है। तो जिंक छड़ क्या करता है, जिंक छड़ से जिंक जो परमाणु है क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, यानी इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। कौन, जिंक छड़ ZnSO4 सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, मुक्त करता है। तो देखो Zn परमाणु क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है। और कौन सा आयन बना रहा है, Zn2+ आयन बना रहा है। तो Zn2+ आयन बन रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ दो पॉजिटिव चार्ज है तो हमें दो नेगेटिव चार्ज को लेना है, तब तो क्या होगा, बैलेंस होगा। तो ये हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, इधर एक जिंक परमाणु, इधर भी एक जिंक परमाणु है और चार्ज भी दोनों तरफ इक्वल है। ठीक है, अब इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ मुक्त होती है वो इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर ब्रैग परिपथ से होते हुए इस तरीके से ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है ब्रैग परिपथ से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है, जिंक छड़ के पास पहुंच जाता है। और जिंक छड़ का इसमें डूबा हुआ है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डूबा हुआ है। तो कॉपर सल्फेट का कॉपर 2+ आयन जो है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का कॉपर 2+ आयन क्या करता है, ये दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण कर लेता है। ठीक है, ये ले लेता है। जिंक छड़ क्या किया, अपना दो इलेक्ट्रॉन मुक्त कर दिया। तो वो दो इलेक्ट्रॉन मुक्त किया, उसको कौन ग्रहण कर लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में कॉपर 2+ आयन उस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। और ये कॉपर 2+ आयन में क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात हम यहाँ एक चीज बताना भूल गए थे कि ये जो आपका जो जिंक छड़ है, ये जिंक छड़ एनोड है। ठीक है, हम एक सेल में देखते हैं, एक सेल में दो सिरा होता है, एक पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, एक नेगेटिव चार्ज वाला होता है। ठीक है, धनात्मक सिरा, एक ऋणात्मक सिरा, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो यहाँ भी एक एनोड होगा, एनोड यहाँ नेगेटिव चार्ज में होगा। और ये जो दूसरा इलेक्ट्रोड है ना, ये जो है ये क्या हो गया, एनोड हो गया। अब ये दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, ये कैथोड होगा। समझ गया, कैथोड क्या पॉजिटिव चार्ज में होगा और एनोड नेगेटिव चार्ज में होगा। तो एनोड से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है जिंक छड़ से, है ना, Zn परमाणु से एक दो इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होकर ब्राग सिरे से या ब्राग विद्युत परिपथ से होते हुए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आ जाता है। कॉपर सल्फेट का कॉपर 2+ आयन इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है और बनाता क्या है, कॉपर बनाता है। तो यहाँ जो है ये कौन से इलेक्ट्रोड में हो रहा है क्रिया, जो है एनोड में हो रहा है। कौन से में हो रहा है, एनोड में हो रहा है। ठीक है, एनोड में हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है। इलेक्ट्रॉन मुक्त जो होती है उस क्रिया को क्या कहा जाता है, आक्सीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, आक्सीकरण। ठीक है, तो एनोड में क्या हो रही है, आक्सीकरण अभिक्रिया होती है। एनोड में क्या होती है, आक्सीकरण अभिक्रिया होती है। और वही कॉपर, यहाँ कॉपर 2+ आयन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो एक बात क्लियर हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन जो मुक्त करता है, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है, उसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एक तरीके से और पहचाना जा सकता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया को। यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और कैसे पहचान सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया को, तो यहाँ हम बताएंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। यहाँ देखो जिंक परमाणु कितना है, यहाँ देखो
Zn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? Zn की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो x इक्वल टू क्या होगा 0 है। इसमें कोई चार्ज है क्या? नहीं है, चार्ज कितना है यहाँ 0 है। ठीक है, अब यहाँ Zn 2 प्लस आयन में देख रहे हैं, इसमें चार्ज कितना है 2, तो यहाँ क्या हो रही है सौजकता में वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है, देखो 0 से 2 हो रहा है। तो सौजकता में जहाँ वृद्धि होता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या हो रहा है, कॉपर 2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, मतलब यहाँ x का जो वैल्यू है वो क्या हो गया 2 है। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या क्या है इसका 2 है, यहाँ ऑक्सीकरण संख्या क्या है 0 है। इसके पास चार्ज क्या है 2 है, इसके पास चार्ज 0 है। तो क्या हो रही है सौजकता में कमी हो रही है। सौजकता में जहाँ कमी होती है उसको क्या कहते हैं? अपचयन। क्या कहेंगे? अपचयन। और जहाँ सौजकता में वृद्धि होती है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्रहण करने के बाद ये परिपथ पूर्ण हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। एक सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, दूसरा सॉल्यूशन उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। इस प्रकार क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, अभिगमन हो रहा है ना। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, अभिगमन हो रहा है, यानी संचरित हो रहा है। अब जहाँ इलेक्ट्रॉन अभिगमन होता है या इलेक्ट्रॉन का संचरण होता है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, यानी धारा जो है बहती है। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब परिपथ क्या हो रही है, पूर्ण हो रही है, यानी धारा बह रही है। और सेल का काम ही रहता है धारा को प्रवाहित करना। सेल का काम रहता है क्या, धारा को प्रवाहित करना। तो यहाँ से क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच पा रहा है। इसका मतलब ये हो रही है कि यहाँ धारा बह रही है, यानी परिपथ पूर्ण हो रही है। तो इस तरीके से विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल या पोर्टिया सेल में होता है। इसके उदाहरण भी होते हैं, है ना। विद्युत रासायनिक सेल के उदाहरण में और भी क्या क्या चीजें आती हैं, डेनियल सेल। डेनियल सेल, डेनियल सेल भी इसके उदाहरण है। ठीक है, और भी उदाहरण होते हैं, है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, उदाहरण, है ना। विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण क्या है, शुष्क सेल। और क्या क्या उदाहरण होता है, डेनियल सेल हो गया, शुष्क सेल हो गया, और लेड बैटरी होता है। क्या होता है, लेड बैटरी। ठीक है, इस तरीके से इसके उदाहरण भी हमें याद रखना है। अब यहाँ एग्जाम में ये जो है बोर्ड एग्जाम में, 12th के बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से, इलेक्ट्रोकेमिकल चैप्टर से आने वाला सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हम जानते हैं इस यूनिट से जो है 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आने का मतलब ये है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल। ठीक है, तो इस चैप्टर से आपको यदि तैयारी करना है तो इसका तैयारी करना भूलिएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर देने वाला ये सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक होता है। अब यहाँ हम देखेंगे लवण सेतु के बारे में। पेपर में ये भी चीज आता है, लवण सेतु क्या होता है, लवण सेतु। ठीक है, एग्जाम में पूछते हैं लवण सेतु क्या है। ठीक है, हम तो लवण सेतु के बारे में पढ़ लिया है। लवण सेतु एक ऐसी युक्ति है, या लवण सेतु एक ऐसा ब्रिज है जिसमें क्या होती है, KCl की NO3 NH4 NO3 या अगर का सॉल्यूशन भर दिया जाता है और गर्म करके जेली भर दिए जाते हैं, जो यू आकार की नली के सिरों पर क्या हो जाते हैं, काटन या ग्लास वुड प्लग द्वारा लगा दिया जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, लवण सेतु कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, लवण सेतु कहेंगे। लवण सेतु क्या हो गया, लवण सेतु एक यू आकार की ऐसी नली होती है जिसमें KCl के NO3 NH4 NO3 और अगर का सॉल्यूशन गर्म करके जेली भर दिया जाता है, और ये गर्म जेली जो है यू आकार की नली के सिरों में कॉटन या ग्लास वुड के प्लग द्वारा लगा दिया जाता है। ये होती है लवण सेतु, जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब इसका कार्य क्या होता है, काम क्या है इसका, वो भी देख लेते हैं। कार्य है ना, वर्क क्या रहता है, वर्क ये है कि इसके लगाने से विद्युत परिपथ क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। पहला काम क्या होगी, इसके लगने से विद्युत परिपथ पूर्ण हो जाती है। और दूसरा चीज ये है कि ये इसको लगाने से जो परिपथ जो है उदासीन रहता है, उदासीन बना रहता है। ठीक है, और तीसरा काम ये है कि इसमें दोनों ही सॉल्यूशन को मिक्स होने नहीं देता है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन दोनों जो है अलग अलग रहता है, ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होता, मतलब प्रत्यक्ष रूप से इसको मिलने नहीं देता, और विद्युत परिपथ भी पूर्ण हो जाता है इस साल्ट ब्रिज से। जैसे हम ब्रिज से एक सिरे से दूसरे सिरे पहुंच जाते हैं, वैसे ही यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन का जो है अभिगमन जो है एक सिरे से दूसरे सिरे तक होता है। किसके थ्रू हो रहा है, ब्रिज के थ्रू होता है। ठीक है, तो आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करते जाइए, और कमेंट करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।